नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं एक बार फिर से अव्यय की क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पहले हमने कारक, प्रत्यय और उपसर्ग कंप्लीट किए हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो अव्यय की होगी। अव्यय अव्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या शब्दों से मिलकर के? दो शब्दों से मिलकर के बना है। अ प्लस वे, यानी जिसका किसी भी परिस्थिति में कोई खर्च नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तनीय होता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द कहते हैं। जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें ना कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब हम बात करें विद्यार्थियों, यहां जो है आपका ये दे रखा है कि अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है। और वे, यानी जो अपरिवर्तनीय है, यानी खर्च नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तित रहता है, यानी किसी भी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या होगा? अव्यय होते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अर्थात हम और भी कह सकते हैं कि किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अर्थात उसे हम अव्यय कहते हैं। समझ में आया होगा? आगे चले, चलिए। अपरिवर्तित रहने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे यथा, संस्कृत में हम बात करें तो एक सूत्र होता है, इसका क्या नाम? श्लोक है एक, उसके माध्यम से भी इसकी क्या नाम? परिभाषा को हम समझ सकते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद्वेयम्। सदृशम त्रिषु, यानी तीनों लिंगों के समान, सर्वासु च विभक्ति, सभी विभक्तियों में, वचने च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यन वेति तद्वेयम्, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, न तो लिंग का पड़ता, न विभक्ति का पड़ता, न वचन का पड़ता, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। आया समझ में? चलते हैं विद्यार्थी, आगे चलें। देखिए, अब हम इनको क्या करते हैं कि एक एक जो अव्यय लेते हैं और उसका अर्थ लेंगे। अर्थ के बाद में वाक्य में प्रयोग होता है कि वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां देखिए स्कूल लेवल पे भी अव्यय का क्वेश्चन बनता है, यानी संस्कृत प्रतियोगी जितनी भी होती है, यानी संस्कृत से संबंधित जितनी भी जो एग्जाम होती है उसमें अव्यय का क्वेश्चन तो आता ही है, और वो आता है आपका वाक्य में प्रयोग करना हो, यानी वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। स्कूल लेवल पे भी आता है ये। देखिए, पूरा का अर्थ क्या होता है? पहले या प्राचीन काल में। क्या होगा? पूरा या प्राचीन काल में। जैसे हम बात करें, पुरा दशरथ नाम नृप अभवत। पूरा यानी प्राचीन समय में दशरथ नाम का राजा था। तो पूरा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। पूरा यानी पहले। तो हमें क्या पहचाना है? इस लकार को देखना, लकार को देख करके क्या हो जाएगा? पूरा यानी पहले। अधुना, अधुना का क्या अर्थ होगा? अब, या आजकल, या इस समय। आजकल या इस समय भी हम कह सकते हैं अधुना का अर्थ। जैसे अधुना ग्रीष्म ऋतु अस्ति, अधुना यानी अब, ग्रीष्म ऋतु अस्ति यानी ग्रीष्म ऋतु है। अब यानी इस समय ग्रीष्म ऋतु है, यानी इस समय जो गर्मी है, गर्मी की ऋतु है। तो अधुना क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। हये बीता, हये का अर्थ होता है बीता हुआ कल, एक ध्यान में रखना। हये का अर्थ होता है बीता हुआ कल, और स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। जैसे राम है जयपुरम अगच्छत, यानी राम जयपुर गया। तो गया
यानी स्व, हये राम है जयपुरम अगच्छत, यानी कल राम जयपुर गया था। अब जाएगा, जैसे हम बात करें हये का अर्थ बीता हुआ कल होगा, तो क्या हुआ, हये सोमवासरे आसित है, यानी कल सोमवार था। कल क्या था, सोमवार था। तो देखिए यहां जो हये है ये बीता हुआ यानी आसित भूतकाल की क्रिया के साथ में प्रयोग होगा, जो समय बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है। यदि हम बात करें स्व, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी जो आएगा भविष्य काल में। स्व त्वम कुत्र गमिष्यसि, यानी स्व यानी कल, त्वम तुम, कुत्र गमिष्यसि कहां जाओगे, यानी तुम कल कहां जाओगे। इसका मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है। तो आपको दोनों में ध्यान में ये रखना कि हये का प्रयोग बीते हुए कल में किया जाता है और स्व का प्रयोग आने वाले कल में किया जाता है। आया समझ में? ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा विद्यार्थियों। यदि हम बात करें साथियों, अब है आपका अंतः। अंतः का अर्थ होता है अंदर। क्या अर्थ होता है, अंदर। जैसे बीच में या अंदर भी हम कह सकते हैं। जैसे मोहन है घर से अंतः अस्ति, यानी मोहन घर के अंदर है। मोहन किसके अंदर बताया गया है, मोहन को घर के अंदर। किसके अंदर बताया गया, घर के अंदर बताया गया। तो इसमें अव्यय कौन सा हो गया, अंतः हो जाएगा। अव्यय क्या होगा, अंतः होगा। ठीक है। यदि हम आगे बात करें, इसमें दे रखा है कि अद्य। अद्य का क्या अर्थ होता है, आज। जैसे अद्य भौमवासरे अस्ति, यानी आज। भौमवासरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों मंगलवार। क्या अर्थ होता है, मंगलवार, यानी आज मंगलवार है। तो अद्य वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अदय, अदय का क्या अर्थ होता है, नीचे। तो क्या होगा, पति के वृक्ष से अदय, वृक्ष से अदय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अदय क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। पति के वृक्ष से अदय स्वपीति, यानी जो पति के जो रागीर है, रास्ते में चलने वाला है, वो वृक्ष के नीचे क्या करता है, स्वपीति यानी सोता है, या सो रहा है, या सोता है। ऊपरी, ऊपरी का क्या अर्थ होता है, ऊपर। क्या अर्थ होता है, ऊपर। जैसे वानर है यानी बंदर, वृक्ष से यानी वृक्ष के ऊपरी कुदंती, और ऊपर कूदता है। यानी जो बंदर है वो वृक्ष के क्या, कहां पर कूदता है, ऊपर कूदता है। तो ऊपरी यह अव्यय हो जाएगा। अब है अहर्निशम। अहर्निशम का अर्थ होता है दिन और रात। अहर्निशम का क्या अर्थ होगा, दिन और रात। जैसे व्रते अहर्निशम, व्रते अहर्निशम स्वामीनम सेवते, यानी व्रते, व्रते का अर्थ है नौकर, सेवक। तो नौकर अहर्निशम दिन और रात, स्वामीनम सेवते, और स्वामी जी की सेवा करते हैं। यानी जो नौकर है वो दिन रात अपने स्वामी की क्या करते हैं, क्या करता है, सेवा करता है। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन में। दिवा शयनम न करणीयम, दिवा यानी दिन में, शयनम सोना, न करणीयम यानी दिन में शयन नहीं करना चाहिए, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। करणीयम है, करणीयम में अनियर प्रत्यय होता है, क्रिया धातु अनियर प्रत्यय होता है। नक्तम, नक्तम का अर्थ होता है रात में। क्या अर्थ होगा, रात में। तो क्या बनेगा, नक्तम आकाशे चंद्र शोभते, यानी रात्रि में आकाश चंद्रमा में, यानी रात्रि में आकाश में चंद्रमा शोभते और शोभा देता है। यानी रात्रि में जो आकाश में चंद्र शोभते यानी चंद्रमा दिखाई देता है। यानी रात्रि में जो आकाश है, आकाश में क्या दिखाई देता है, चंद्रमा, यानी चंद्रमा दिखाई देता है। तो देखिए नक्तम हो गया यानी सुंदर लगता है। अब देखिए पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर से, या दोबारा भी हम कह सकते हैं। जैसे पुनः उच्चई पढ़तु भवान है, पुनः यानी दोबारा, फिर से, उच्चई। अब देखिए इसमें अव्यय ये भी है
और ऊंचाई भी है। लेकिन हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? पुनः। पुनः यानी दोबारा या फिर से। तो पुनः यानी फिर से, जोर से पढ़ तो भवानी, यानी फिर से आप जोर से पढ़ो। बही, बही का अर्थ होता है बाहर होता है। और यदि हम कारक विभक्ति में भी बात करें तो बही का क्या होता है कि पंचमी के योग में, यानी बही के योग में पंचमी होती है कि ग्रामात बही वृक्षाः सन्ति, यानी गांव से बाहर वृक्ष हैं। या ग्राम नगरम बही उपवनम अस्ति, यानी गांव के बाहर, गांव से बाहर क्या है? उपवन है, बगीचा है। तो देखिए, ग्रामात बही पर्वता संति, तो ग्रामात यानी गांव से, बही यानी बाहर, पर्वता संति पर्वत है, तो बही क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार। क्या अर्थ होगा? बेकार। वृथा भाषणम न करणीयम, यानी बेकार में नहीं बोलना चाहिए, बेकार में भाषण नहीं करना चाहिए। यानी जितना जो कहा जाए, जितना बोलने के लिए कहा जाए उतना ही हमें बोलना चाहिए, यानी बेकार में, व्यर्थ में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ये दे रखा है आपका कि वृथा भाषणम न करणीयम, यानी व्यर्थ में भाषण नहीं करना चाहिए। आगे उच्चई, मैं इसकी बात कर रहा था, इसका जिक्र कर रहा था कि उच्चई भी अव्यय है। तो देखिए नीचे दे दिया मैंने उच्चई। उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। मेघा उच्चई गरजन्ति, यानी बादल जोर से गरजते हैं। बादल किससे गरजते हैं? जोर से गरजते हैं। तो देखिए उच्चई क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। इस तरीके से अव्यय और भी हैं, हम अव्यय बाकी हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं 16वें नंबर का है नीचे। नीचे का अर्थ होता है नीचे। जलम सदा नीचे ही बहती, यानी जो जल है वो हमेशा ही कहाँ बहता है? नीचे, यानी ढलान की ओर बहता है। तो नीचे ही क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। वीणा, वीणा का अर्थ होता है बिना। संतोषम बिना न सुखम, यानी संतोष के बिना सुख नहीं है, यानी संतोष के बिना सुख नहीं होता। यानी इस संसार में संतोष के बिना सुख नहीं होता है, क्योंकि संतोष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। क्योंकि यदि वो एक कहावत सुनी ना कि सब्र के फल हमेशा मीठे होते हैं। तो देखिए संतोषम बिना न सुखम, तो यहाँ ये बिना है, बिना के अव्यय। सनई, सनई का अर्थ होता है धीरे। शिशु सनई चलती, यानी शिशु धीरे चलता है। जो बालक है, छोटा शिशु बालक है, वो क्या है? धीरे चलता है। तो सनई, सनई क्या हो जाएगा? जैसे मंदम, मंदम का अर्थ भी धीरे होता है। जैसे राकेश है, मंदम पढ़ती, यानी राकेश धीरे पढ़ता है। तो मंदम क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। सत्वरम, सत्वरम का अर्थ होता है तेज या जल्दी, शीघ्र। तो देखिए तेज या शीघ्र। तो हरिण है सत्वरम धावती, यानी हरिण है, जो हिरण है वो तेज दौड़ती है। शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ जल्दी है या शीघ्र, शीघ्र भी है। आदित्य शीघ्रम चलती, यानी आदित्य तेज चलता है। तो शीघ्रम क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। क्या अर्थ होता है? इधर उधर। इतस्ततः इधर उधर। जैसे पशव है, इतस्ततः भ्रमंती, यानी जो पशव है, जो पशु है, इतस्ततः भ्रमंती, इधर उधर घूमते हैं। यानी जो पशु है, पशव है, इतस्ततः भ्रमंती, यानी पशु इधर उधर घूमते हैं। हो गया। आगे देखिए एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा अहम वनम अगच्छम, यानी एकदा एक बार, अहम में, वनम यानी वन को, अगच्छम और गया, यानी एक बार मैं वन को गया। सर्वत्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एकदा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। सर्वत्र का होता है सब जगह। वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु में, सर्वत्र है सभी जगह, हरितिमा दृश्यते और हरियाली दिखाई दे रही है, यानी वर्षा ऋतु में सभी जगह हरियाली दिखाई देती है। ठीक है। आगे देखिए हम बात करें
रीते रीते का अर्थ बिना के अर्थ में होता है, जैसे रीते धर्मात न शांति, यानी बिना धर्म के शांति नहीं मिलती है, यानी बिना धर्म के भी संसार में शांति नहीं मिलती है। मिर्सा मिर्सा का अर्थ होता है झूठ, झूठ झूठ बोलना। सुकेश मिर्सा न वदती, यानी सुकेश मिर्सा यानी झूठ, न वदती नहीं बोलता है, यानी जो सुकेश है वो झूठ नहीं बोलता है। तो क्या हो जाएगा, मिर्सा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा अलम। अब आप ध्यान में रखना, अलम के योग में मैंने कारक विभक्ति भी पढ़ाई है, तो कारक विभक्ति में भी आपको ध्यान में रखना कि जो है अलम के योग में निषेध अर्थ में तृतीया होती है और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होती है। तो सेम आपको देखिए, अलम का योग बस भी होता है रुकना, या फिर मत करो, या फिर पर्याप्त अर्थ में। तो यहां दे रखा है निषेध अर्थ में, अलम कोलाहलन यानी झगड़ा मत करो। अलम कोलाहलन का मतलब होता है कि शोर मत करो, आवाज मत करो या झगड़ा मत करो। अलम कोलाहलन यानी कोलाहल मत करो, शोर मत करो, आवाज मत करो या झगड़ा मत करो। तो देखिए यहां जो अलम है अलम अलम अव्यय हो जाएगा, इस प्रकार है। और इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से अव्यय का हिंदी अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना मैंने आपको सिखाया है। कुछ और भी है, 5-6 और भी है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कदापि। क्या है कदापि, कदापि का क्या अर्थ होता है, कभी भी। कदापि मिर्सा न वक्तव्यम, यानी कभी भी हमें मिर्सा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कदापि अव्यय, मिर्सा भी अव्यय, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मिर्सा को हमने पहले पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं कदापि यानी कभी भी। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहां से है, ये प्रश्नवाचक अव्यय। और कदापि तो त्वम कुतः आगच्छसि, यानी तुम कहां से आते हो, तो कुतः हो जाएगा। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सज्जना सर्वदा परोपकारम कुर्वन्ति, यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। यानी सज्जना सर्वदा परोपकारम कुर्वन्ति, यानी सज्जन लोग हमेशा परोपकार करते हैं। तो यहाँ सर्वदा अव्यय हो जाएगा। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। इदानीम रमेश अन्यत्र वस्ति, यानी इदानीम अब रमेश अन्यत्र वस्ति, यानी अन्यत्र दूसरी जगह रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इदानीम अव्यय हो जाएगा। इदानीम या क्या नाम है, या हम अभी पढ़ रहे कौन सा, अन्यत्र पढ़ रहे, तो क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। यानी अब रमेश, तो इदानीम भी वही है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अन्यत्र पढ़ रहे हैं, तो अन्यत्र हो जाएगा। सायं का अर्थ होता है शाम, तो क्या होगा, सायंकाले सूर्य अस्तम गमिष्यति, यानी सायंकाले यानी शाम को, शाम के समय सूर्य अस्तम गमिष्यति, यानी अस्त होगा। यानी शाम को, शाम के समय सूर्य क्या होगा, अस्त होगा। प्रातः का अर्थ होता है सुबह, तो देखिए त्वम प्रातः किम करोसी, यानी तुम प्रातः यानी सुबह, किम करोसी क्या करते हो, यानी तुम सुबह क्या करते हो। आगे आपका कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां से, ये क्वेश्चनवाचक अव्यय। स कुत्र गच्छति, यानी वह कहां जाता है, तो कुत्र हो जाएगा। यत्र का अर्थ होता है जहां, यत्र त्वम पठसी, यानी तुम, यानी जहां तुम पढ़ते हो। अहम तत्र न पठामि, और मैं वहां नहीं पढ़ता हूं, यानी यत्र त्वम पठसी, यानी जहां तुम पढ़ते हो